हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिव प्रताप सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एसएससी पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट बोलें या साधारण ब्याज के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साधारण ब्याज के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साधारण ब्याज साधारण ब्याज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बेसिक क्लास होगी। यह जो वीडियो है बिल्कुल बेसिक होगा। पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3 कंटिन्यू हम इसी तरीके से डालते रहेंगे। और आपको बता दें कि सिंपल इंटरेस्ट हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो तरीका होगा हमारा बहुत ही अच्छा ओसम होने वाला है। तो आप लोगों को बता दें कि इस वीडियो को आपको मिस नहीं करना है, बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। अगर आप एक भी क्वेश्चन मिस करते हैं तो आपको आने वाली वीडियोज में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, बिल्कुल अंत तक एक एक क्वेश्चन आपको देखना है। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट समझते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है? तो हम हेडिंग लगाएंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज या इंग्लिश में बोलें तो सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो हम इसमें जानेंगे रेट। रेट क्या होता है, रेट के बारे में। तो 100 रुपये पे 100 रुपये पे 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या है? साधारण ब्याज है। ठीक है, तो हमने कहा एसआई जो है वो क्या है? रेट है। ठीक है, और एक साल में यानी एक ईयर में 100 रुपये पे जितने परसेंट अगर रेट है वही क्या मिलता है? एसआई हो जाता है। अगर 100 पे 8% एसआई है तो एक पे कितना होगा? एक ईयर में एसआई कितना हो जाएगा? एक ईयर में यानी वाई, यहाँ पे वाई लिखेंगे एक ईयर में। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक ईयर में 1 ईयर में कितना हो जाएगा? R/100। R/100 हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि एक वर्ष में एक रुपया का साधारण ब्याज क्या होगा? R/100। अगर आपसे हम बोलें कि P रुपये का एक वर्ष में कितना एसआई होगा तो आप बोलेंगे PR/100। PR/100। तो अगर हम टी वर्ष की बात करें, टी समय के लिए करें, टी समय में जो एसआई होगा वो कितना होगा? PR/T/100। तो जो फार्मूला होगा एसआई का वो PR/T/100 होगा। क्या होगा? PR/T/100 होगा एसआई का फार्मूला। आई होप ये फार्मूला आपको क्लियर होगा। तो चलिए आगे समझते हैं। आगे हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। आपने समझ लिया कि रेट जो होता है 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज होता है, यानी 100 रुपये पर एक वर्ष में आर क्या मिलता है? एसआई मिलता है। तो अगर हम 1 रुपये की बात करें, 1 रुपये पर एक वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो R/100 होगा। अगर मूलधन हो, P हमारा क्या हो, यहाँ पे प्रिंसिपल हो, तो यहाँ पे एक वर्ष में PR/100 हमें ब्याज मिलेगा। P क्या है? यहाँ पे प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कहें या इसको मूलधन बोलें, प्रिंसिपल या मूलधन। ठीक है, मूलधन। तो आइए समझते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लिखा है 5400 रुपये का
5 वर्ष में 12% की दर से साधारण ब्याज होगा। हम आपको बता दें कि आपको जो फार्मूला मैंने बताया PRT/100 इसका यूज नहीं करना है। हम आपको तरीका बहुत ही औसम तरीका बताने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आप इस वीडियो को लास्ट तक एक एक क्वेश्चन देखें और आपको फिर समझ में आएगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। आज तक आप क्या करते आए हैं, फार्मूला का यूज़ करते आए हैं, लेकिन हम आज आप लोगों को फार्मूला से फ्री करने आए हैं। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। मैंने क्या कहा, एक वर्ष में जो एक वर्ष में 100 रुपये पे मिलने वाली ब्याज वो क्या होता है, आर होता है। तो हमने क्या कहा, एक वर्ष, इसको हम एक वर्ष बना लेते हैं। एक वर्ष बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 60 बना लेते हैं, यानी 60% कर लेते हैं। 60% करेंगे तो ब्याज जो मिलेगा वो 60% मिलेगा। तो 54 का 60% अगर निकालें, 54 का 60% अगर निकालें तो कितना होगा, 54 का जो 60% होगा वो होगा सिंपल सा कितना होगा, 3120 होगा। 3120 होगा, यानी 0 से 0, 6 चौक 24, 3240 होगा। 3240 इसका क्या बनेगा, आंसर होगा। 3240 इसका क्या बनेगा, आंसर होगा। यानी 5400 का 60% क्या होगा, 3240 होगा। हमने यहाँ से 0 0 काट दिया, 0 या 6 से मल्टीप्लाई, 6 चौक 24 के 4, 6 पंचे 30, 30 2 32, यानी 3240 इसका क्या होगा, आंसर बनेगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे वर्ष जो 5 वर्ष था मैंने इसको एक वर्ष बनाया, यानी यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी। 60% जो ब्याज मिलेगा वो 60% मिलेगा। 100 पे कितना मिलेगा, 100 पे ब्याज मिलेगा 60% ब्याज मिलेगा एक वर्ष में। तो यहाँ पे 5400 पे कितना मिलेगा, तो 5400 का 60% निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3240 हमारा राइट आंसर बनेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कोई धन 12.5% की साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2 गुना हो जाएगा, कितना 2 गुना हो जाएगा। तो अगर आपको ब्याज की दर, अगर ब्याज की दर दी गई हो, ब्याज की दर यहाँ पे दी गई हो या पूछी गई हो, तो आपको प्रिंसिपल 100 मानना है। कितना मानना है, 100 मानना है। अगर ब्याज की दर ना दी गई हो और ना पूछी गई हो तो आपको कुछ भी मान सकते हैं, आप प्रिंसिपल कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर रेट क्या है, गिवन है। तो मैंने प्रिंसिपल माना है 100 रुपया, प्रिंसिपल क्या माना है, 100 रुपया। तो प्रिंसिपल कितना हो जाता है, तो आप बोलेंगे 200 हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। यानी एक ईयर में कितना ब्याज मिलेगा, तो आप बोलेंगे 100, आप बोलेंगे 100 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है। तो 100 मिल रहा है, यहाँ पे 100%, यानी जो रेट होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे 100% होगी, 100% होगी बिल्कुल। यहाँ पे जो रेट दी गई है वो 100% नहीं है, कितनी है, 12.8 है, 12.8 है। यानी कितना गुना है, 8 गुना है। कितना गुना है, 8 गुना है, 8 गुना है। 12.8 है, 12.8 है तो 8 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे इसको हम 8 गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 ईयर हमारा राइट आंसर बनेगा। 8 ईयर जो होगा वो हमारा राइट आंसर बनेगा। तो फिर से हम आपको समझाते हैं, आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा, तो हम फिर से आपको धीरे से समझाते हैं कैसे इस क्वेश्चन को लगाएंगे। देखें, आपने क्या किया, पहले तो हम फार्मूले से लगाते हैं। क्या बोला कि 2 गुना हो जाता है। अगर कोई धन, मैंने मान लिया कोई धन P है तो वो 2 गुना हो जाता है। 2 गुना यानी 2P हो जाता है। तो ब्याज कितना मिलेगा, P मिलेगा। तो ब्याज अगर P है तो फार्मूला लगाएंगे, मूलधन P इंटू R कितनी है, 12.5 इंटू T कितना है, समय निकालना बटे 100। यही फार्मूला लगा के हम निकालेंगे। तो P से P कट गया, डेसिमल हटाएंगे 0, 25 से 25 पंचे, 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 0, 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40, यानी T बराबर क्या आया, यहाँ पे 8 आया। T बराबर क्या आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला कि अगर प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपया है। प्रिंसिपल अगर 100 रुपया है, प्रिंसिपल अगर 100 रुपया है तो 12%, 12.5% की दर से, एक वर्ष में 12.5% की दर से, 12.5% की दर से कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 112.5 हो जाएगा, 112.5 हो जाएगा बिल्कुल।
112.5 हो जाएगा। अगर मैंने कहा मूलधन यहाँ पे 100 है, तो अगर 2 गुना होता है तो 200 हो जाता, 200 हो जाता है एक वर्ष में। एक वर्ष में कितना हो जाता है? 200। तो जो रेट होती वो कितनी होती? 10% होती, 100% होती। दैट मीन्स यहाँ पे जो रेट है वो कितना हो रही, कितना हो रही? तो 8 गुना हो रही, 8 गुना हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो भी कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स हो जाएगा। दैट मीन्स आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी धन का 7 वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है? 8 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है? 7728। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वर्ष बना लेते हैं। अगर एक वर्ष बनाएंगे तो यहाँ पे 7 अट्ठे 56, यानी 56 ब्याज मिलेगा, 56%। अगर हमारा मूलधन क्या है? 100 है, तो हमें जो ब्याज मिलेगा वो 56 रुपये मिलेगा, 56 रुपये मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना मिल रहा? क्वेश्चन में 56 नहीं, कितना मिल रहा? 7728, यानी 7728 मिल रहा है, 7728 रुपये मिल रहा है। तो 56 की वैल्यू कितनी है? 7728 है। तो अगर हम यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे तो एक की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 138 आएगी, 138 आएगी। अगर हम 100 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि मेरा मूलधन जो है प्रिंसिपल है वो 100 है, तो 100 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 13,800। 13,800 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। मैंने क्या किया, मैंने 8 वर्ष को एक वर्ष बनाया, क्योंकि एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज क्या होता है? रेट कहलाता है, रेट होता है। तो यहाँ पे एक वर्ष बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक वर्ष इसको बना दिया, यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, 56% हमें क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। यानी 100 रुपये अगर मूलधन है तो 56 क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो 56 की जो वैल्यू क्या है? साधारण ब्याज यहाँ पे गिवन है 7728। तो एक की वैल्यू 138 आएगी, डिवाइड अगर 56 से हम करेंगे तो 138 आएगा, तो 100 की वैल्यू 13,800 बनेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है लिखा है 2000 मूलधन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का मिश्र धन बताना है, 2 वर्षों का मिश्र धन। तो हमें क्या करना है? वर्ष को एक वर्ष बनाना है, यानी क्या बनाना है? एक बनाना है। तो यहाँ पे जो हमारी रेट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी, यानी 10 होगा, 10 हो जाएगी। अगर 10 हो गई तो यहाँ पे 2000 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा? 200 होगा, 200 होगा, 200 हो जाएगा। अगर मूलधन इतना है और 200 ब्याज मिल रहा है, 200 ब्याज मिल रहा है, तो टोटल मिश्र धन जो होगा, जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा? वो 2200 रुपये हो जाएगा। यानी 2000 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 2200 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया कि 2 वर्षों का मिश्र धन निकालना है। 2 वर्ष को मैंने एक वर्ष बनाया, इसका मतलब इसको मैंने हाफ किया, तो रेट जो है वो 2 गुनी हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 2 गुनी, यानी 10 हो जाएगी। यानी एक वर्ष में 100 पे 10 ब्याज मिलेगा, तो 2000 पे कितना मिलेगा? 2000 पे 200 मिलेगा। और 200 क्या है? हमारा प्रिंसिपल है, और 2000 मेरा प्रिंसिपल है, और 200 क्या है? ब्याज है। तो मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है? मिश्र धन होता है। तो मैंने 2000 में ऐड कर दिया 200, 2200 होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लिखा है किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का ब्याज आर हो तो धन बताएं, धन ज्ञात करें। तो ब्याज कितना है? आर है। ब्याज अगर आर है तो मूलधन क्या है? मूलधन मैंने पी मान लिया, मूलधन क्या है? पी है। R% की दर से, यानी R क्या है? रेट है। तो 2 वर्ष में पूछा गया है, 2 में, ठीक है, 2 वर्ष में पूछा गया बटे 100 क्या पूछा? किसी धन का R% की दर, ब्याज की दर से 2 वर्षों का ब्याज R है तो धन बताएं। तो यहाँ पे P की वैल्यू हमें निकालनी, तो R से R कट जाएगा, 100, 2 से 2 50, यानी जो यहाँ से प्रिंसिपल निकल के आएगा वो कितना आएगा? 50 आएगा। यही हमारा क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह या 18 माह का, यहाँ पे क्या होना चाहिए? का होना चाहिए। साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज आपको निकालना है। 18 माह है,
तो 18 माह को हमें क्या करना है, 18 माह को हमें यहाँ पे 1 ईयर बनाना है। 1 ईयर कैसे, यहाँ पे 18 माह का मतलब है 3/2, 3/2। 18 माह का मतलब है 3/2, तो 3/2 यहाँ पे अगर हम 1 ईयर लिखें, 3/2 ईयर है यानी 1.5 साल है। अगर हम 1 ईयर निकालें तो यहाँ पे 1 ईयर लिखेंगे तो यहाँ पे 3/2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 में 3/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ 2 छंग 12, 6 3 18 यानी 18% होगा, 18% होगा। यानी 4000 का 18%, 4000 का 18% क्या होता है, 720 होता है, 720 होता है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 4000 का 18% क्या होता है, 4000 का 18% क्या होता है, 720 होता है, 720 होता है। इट मीन्स जो हमारा राइट आंसर बनेगा 720, ऑप्शन नंबर सी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, 18 माह को क्या कर सकते हैं, ईयर में अगर चेंज करें तो 12 से भाग देंगे, 6 3 18, 6 2 12 यानी 3/2 यानी 1.5 साल। 1.5 साल ना होकर यहाँ पे हम 1 साल बनाएंगे। 1 साल कैसे बनाएंगे, 3/2 से भाग देंगे और 3/2 से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अगर इसमें 3/2 से भाग करते हैं तो रेट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। रेट हमारी निकल के आई 18%। दैट मीन्स जो ब्याज मिलेगा मूलधन का 18%, मूलधन कितना है 4000, तो 4000 का 18% 720। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है कितने % वार्षिक ब्याज की दर से ₹1 का 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा होगा। अगर हम 1 रुपये को 100 पैसा लिखें, 100 पैसा लिखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख सकते हैं ना। तो मैंने कहा मूलधन क्या है, 100 पैसा है, 100 पैसा है तो कितना हो जाता है, 1 ब्याज मिलता है, उस पर 1 ब्याज मिलता है, 101 हो जाता है। यानी यहाँ पे हमने 1 माह में 1 मंथ में कितना ब्याज मिलता है, 1 रुपया मिलता है। और हमें 1 वर्ष में जो रेट होती है वही हमारा क्या होता है, ब्याज होता है। तो 1 मंथ में 1 मिलता है। अगर हम यहाँ पे 1% क्या होगा, इसका रेट होगी, 1% इसकी रेट होगी। 100 का 1% निकालेंगे तो क्या होगा, 1 निकलेगा। 1 ही क्या है, ब्याज है। तो यहाँ पे हमें 12 बनाना है, क्योंकि 12 क्यों बनाएंगे, क्योंकि 1 ईयर में मिलने वाला 100 रुपये पे ब्याज वही क्या होता है, रेट होता है, वही क्या होता है, रेट होता है। तो अगर हम इसको 12 बनाएंगे तो 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मंथ हो जाएगा। 12 मंथ का मतलब क्या है, 1 ईयर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 12 इसको बनाएंगे तो 12 इसको भी बनाएंगे, तो यहाँ पे 12% होगा, 12% होगा। यानी 12% हमारी क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने 1 रुपये को 100 पैसा बनाया, यानी 100 पैसा था। 1 अगर ब्याज मिल रहा है, 1 पैसा ब्याज मिल रहा है तो 101 हो जा रहा है, 101 होगा। यानी रेट जो होगी वो 1% होगी। 1 मंथ में 1% रेट से 100 पैसे पे 1 ब्याज मिल रहा है। तो रेट हमें निकालनी है 1 ईयर में। 1 ईयर बनाने के लिए हमें 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 12 से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। 12 मंथ हो गया, 12 मंथ का मतलब 1 महीना, 1 ईयर हो गया, 1 साल हो गया। तो 12 की मल्टीप्लाई इसमें 1 में करेंगे, यानी 12% हमारी यहाँ पर रेट निकल के आएगी। रेट जो होगी वो 12% होगी। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है किसी धन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का ब्याज 840 रुपये हो जाता है, तो उसी धन पर उतनी ही ब्याज 5 वर्ष के लिए कितने % की दर पर होगा। तो हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे आपको क्या बनाना है, आपको यहाँ पे बनाना है 1 ईयर, 1 ईयर बनाना। 1 ईयर के लिए यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, 40%, 40% होगा। ब्याज जो होगा 40% होगा। ब्याज अगर 40% है, मूलधन क्या होता है, 100% होता है। मूलधन क्या होता है, 100% होता है। अगर उसमें ब्याज जोड़ दें, अगर हम 40% उसको में ब्याज जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, उसमें हमें क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, यानी मिश्र धन मिलेगा और मिश्र धन मिलेगा। ठीक है, तो 40% ब्याज है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया, ब्याज 840 हो जाता है। क्या हो जाता है, साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष का ब्याज इतना रुपये हो जाता है। तो अगर यहाँ पे जो ब्याज है 840 क्या है, ब्याज है, तो 40% की वैल्यू क्या है,
840, 40% की वैल्यू क्या है 840। मुझे यहाँ पे ये करने की रिक्वायरमेंट कोई नहीं, यहाँ पे जो मैंने लिखा है यहाँ पे 100% कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है। मैंने सिंपल सा किया, क्या किया देखें, मैंने सिंपल सा इसमें हमने क्या किया कि एक वर्ष बनाया, एक वर्ष बनाया तो 8 से भाग दिया, इसमें 8 मल्टीप्लाई 40%, यानी 40% हमें ब्याज मिलेगा 100 पे। तो यहाँ पे 840 रुपये ब्याज होता है, यानी 40% की वैल्यू क्या है यहाँ पे 840। अगर धन पर उतना ही ब्याज 5 वर्ष के लिए कितने परसेंट की दर से, यानी ब्याज इतना ही है, लेकिन यहाँ पे क्या निकालना है, हमें रेट निकालना है, रेट हमें निकालना है, ब्याज हमें उतने पे धन पे। तो यहाँ पे अगर धन निकालें 100, अगर निकालें 100 हम बनाएं तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग लगाएंगे, यानी 10% की अगर हम वैल्यू निकालें तो यहाँ पे 4 दूना 8, 4 इक्कन 4, 0, और 100 की वैल्यू निकालें, यहाँ पे 0 1 चपकाएंगे तो यहाँ पे 2100 हमारा क्या है प्रिंसिपल है, 2100 हमारा क्या है प्रिंसिपल है। 2100 अगर हमारा प्रिंसिपल है तो हमें क्या निकालना है, 2100 अगर हमारा प्रिंसिपल है तो हमें 5 वर्ष में ब्याज कितना, इतना ही मिलता है। ब्याज हमें कितना मिलता है 840 मिलता है। 840 रुपये अगर ब्याज मिलता है, 840 रुपये अगर ब्याज मिलता है कितने पे, 2100 रुपये पे। 2100 रुपये पे हमें कितना मिलता है, 2100 पे 840 मिलता है। तो अगर हम 100% पे निकालें, 100% पे, तो 100% पे कितना होगा, तो 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0, 21 चौके 84, 0, यानी 40% रेट आएगी। लेकिन यह 5 वर्ष की है, लेकिन कितने वर्ष की है, 5 वर्ष की है। तो अगर हम 1 वर्ष की निकालें तो 1 वर्ष की रेट क्या होगी, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 8 40, यानी 8% हमारी रेट निकल के आएगी। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मैंने कुछ नहीं किया, क्या किया, मैंने 8 को 1 वर्ष बनाया। मैंने क्या किया, 8 को 1 वर्ष बनाया, तो यहाँ पे 8 से भाग दिया, यानी 8 से भाग लगाया, तो 8 से मल्टीप्लाई 8 5 40, यानी 40%। अगर 40% की वैल्यू 84 है तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितने निकलेगी, 1% की 21 आएगी। तो हमें 100% की निकालनी है तो कितना होगा 2100। अगर 2100 प्रिंसिपल है, 2100 हमारा क्या है, धन है, प्रिंसिपल है, तो हमें 840 क्या होता है, इस पे ब्याज होता है, उतना ही होता है जितना पहले हुआ। तो 840 2100 पे 100% पे निकालेंगे तो हमें रेट निकल के आएगी 40%। लेकिन 40% जो रेट है वो 5 वर्ष की है, 1 वर्ष की जो रेट निकल के आएगी वो 8%। इट मीन्स राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोहन ने अपने पिताजी से कुछ धन लिया तो कितने समय में धन और उसके ब्याज का अनुपात कितना हो जाता है, 10:3। यानी मैंने आपसे कहा कि अगर मूलधन 100 है, मूलधन कितना है 100 है, तो कितना हो जाता है 6% की दर से 106 हो जाएगा। यानी 1 वर्ष में, 1 ईयर में कितना हो जाएगा, 6% की दर से 106 हो जाएगा, यानी 6 रुपया हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। यहाँ पे कहा गया मूलधन अगर 10 है, तो अगर 10 को हम क्या करें, रेशियो में अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर 10 को मैंने 100 बना दिया, 10 को मैंने क्या बना दिया, 100 बना दिया, और 3 को मैंने 30 बना दिया, यानी 30 क्या कर दिया, ब्याज कर दिया, 100 पे 30 ब्याज, तो इसका मतलब जो होगा वो यहाँ पे 130 अमाउंट हो जाएगा। इट मीन्स 1 वर्ष में यहाँ पे ब्याज जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 30%, यानी 30% हमारी रेट निकल के आएगी। यहाँ पे क्या किया मैंने, रेट कितनी हो रही है, 5 गुना हो रही है, तो 5 गुना हो रही है, समय कितना होगा, समय भी 5 होगा, समय भी 5 ईयर होगा, 5 ईयर होगा ना, तो यहाँ पे 5 ईयर होगा। इट मीन्स जो धन था वो कितने समय में, इतना रेशियो इतना हो जाएगा, 5 वर्ष में हो जाएगा। 5 वर्ष में वो जो धन है वो 10:3 में हो जाएगा, 6% की दर से। मैंने क्या किया समझे, यहाँ पे मैंने कहा कि 100 अगर मूलधन है तो 6% की दर से 1 वर्ष में 6% की दर से 106 रुपये हो जाता है, यानी 6% हमें क्या मिला, ब्याज मिला। मैंने कहा अगर रेशियो 10:3 है मूलधन और ब्याज का, मूलधन में अगर कोई किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई या हम डिवाइड करते हैं तो कोई भी रेशियो पे फर्क नहीं पड़ता। अगर इसमें 10 की यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई कर दें या 100 या 30 बना दें, 130 हो गया, 30% क्या हो गया, यहाँ पे ब्याज मिल गया,
30% हमें ब्याज मिल गया। तो यहाँ पे 6 से कितना हुआ, 30 हुआ, यानी 5 गुना हुआ, तो वर्ष भी कितना होगा, 5, यानी 5 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है 3305% वार्षिक 7300 यानी 7300 5% ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक समय का ब्याज होगा। तो मैंने कहा 11 मई से यानी कितने दिन है, 21 दिन है। 11 मई यानी 11 वाला दिन भी हम ऐड करेंगे, तो 21 दिन मई के बचे हैं। 21 मई के बाद क्या आता है, जून। जून कितने दिनों की होती है, 30। जून के बाद जुलाई। जुलाई कितने, 31 जुलाई। अगस्त। अगस्त में कितने दिन होते हैं, अगस्त में होते हैं 31। सितंबर में कितने, 10 दिन। तो ओवर अगर हम इसको ऐड करेंगे 123 आएंगे, यानी 1 2 3 3 आएगा, यानी 3 3 2 5 5 3 8 8 3 11 12, यानी 123 डेज आएगा। 123 क्या आएगा, डेज आएगा। अगर हमको इसको ईयर में चेंज करें तो कितना आएगा, 365 से डिवाइड करेंगे, इतना ईयर आ जाएगा, इतना ईयर आ जाएगा। तो अगर 7300 रुपया है, 7300 रुपये अगर हम 5% की दर से 5% की दर से 123 बटे 365 से हम दें तो कितना ब्याज हमें प्राप्त होगा। तो हम इस तरीके से फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल आसान तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। 0 से 0, 5 से अगर काटेंगे 73 और 73 से हम इसको काटेंगे 123 जो होगा वो हमारा राइट आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन का मैं जो आंसर होगा वो 123 होगा। मैंने क्या किया, 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक का समय का साथ ब्याज निकालना है। तो 11 मई भी इंक्लूड होगा, यानी 11 वाला दिन भी होगा। तो यहाँ पे 21 दिन बचा, 21 दिन बचा। यहाँ पे 30 मई का, जून के बाद, मई के बाद जून आता है, जून 30 दिनों का होता है। जुलाई 31, जुलाई अगस्त 31, सितंबर 10 दिन। तो हमने टोटल ऐड किए डेज कितने आए, 123। तो मैंने 365 से डिवाइड किया, तो ईयर में चेंज किया और फार्मूला PRT बटे 100 से इसको सॉल्व किया। तो ये सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। अगर हम अदरवाइज अदर तरीके से भी सॉल्व करें फिर भी हमें इस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैंने इस तरीके से सॉल्व किया क्योंकि इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो सिंपल पड़ जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हमारे तरीके पसंद आए हों, तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब पे पहले व्यूअर हैं, हमारे चैनल पे पहले व्यूअर हैं, तो हमारे चैनल लर्न विद एसएससी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी अपडेट के लिए आपको अपडेट मिल सके। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।